हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 29 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो है इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि एचटीटीपी की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए, कंप्यूटर में जो एचटीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर है। तो देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। और ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बाबर के पिता का नाम पूछा गया था। तो देखिए, बाबर के पिता का जो नाम था वो उमर शेख मिर्ज़ा था। तो उमर शेख मिर्ज़ा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बाबर का पिता, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपका आया था कि तेलंगाना के जो वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो देखिए, तेलंगाना के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो तमिलिसै सौंदरराजन है, ठीक है। तो तमिलिसै सौंदरराजन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल और आपके सीएम से जो है एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप 2800 राज्य के जो राज्यपाल और सीएम याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, केरल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है ये पी विजयन है। तो पी विजयन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको इंग्लिश में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए, 2020 में जो भारत का स्थान रहा था वो 131वें स्थान पर रहा था, ठीक है। तो 131वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि एचडीआई में जो है 2020 में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश रहा था। तो ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई के जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो देखिए, मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताया था कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसका जो मुख्यालय है ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई में है। तो दुबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आईसीसी की स्थापना कब की गई थी। तो 1909 में किया गया था। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो आईसीसी के सीईओ हैं वो मनोज सहानी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो देखिए, भूटान की जो राजधानी है ये थिम्पू में है। तो थिम्पू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भूटान के वर्तमान में पीएम कौन है। तो ये लोतेय तेसरिंग है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भूटान की जो मुद्रा का नाम है वो भारतीय रुपया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पित्तरस जो ये कहाँ पर बनता है। तो देखिए, पित्तरस जो है ये यकृत में बनता है, ठीक है। तो यकृत जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बात कर ले कहाँ पर जमा होता है अगर पूछा जाए तो पित्तरस जो है ये पित्ताशय में जमा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यहाँ पे ये इस प्रकार से पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने जो है किसकी खोज की थी। तो कोशिका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा गया होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी तो फिर रॉबर्ट हुक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एटीपी जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो अगर फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपका करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पाया जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि फ़कीर विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, ये जो फ़कीर विद्रोह हुआ था ना ये 1776 से 77 तक हुआ था, ठीक है। तो 1776 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि जापान के जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है ये योशिहिदे सुगा हैं। तो
तो योशिहिदे सुगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। यहाँ का जो मुद्रा का नाम भी पूछा जाता है तो जापानी येन है। कल आपका सेकंड शिफ्ट में जो है मुद्रा का नाम पूछा गया था, तो जापानी येन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चूने का पानी का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए चूने का पानी का जो सूत्र होता है वो CaOH2 होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। तो CaOH2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि प्रोटॉन की खोज जो है ये किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कहीं कहीं जो आपको रदरफोर्ड दिया जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन का नाम जो है रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था और खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया था, किया गया था। तो गोल्डस्टीन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना देकर रदरफोर्ड दिया होगा तो फिर आपका रदरफोर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सांची का स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की जो है सूची में कब शामिल किया गया था। तो देखिए सांची का स्तूप को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल में जो है ये 1989 में शामिल किया गया था। तो 1989 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले सांची का स्तूप जो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सांची का स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि वर्तमान में जो है टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो देखिए वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है वो 51 है। यदि 51 ऑप्शन में नहीं दिया रहे, 50 दिया रहे तो फिर 50 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बात कर ले पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पहला जो टाइगर रिजर्व है ना ये जिम कॉर्बेट है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि संविधान जो ये कब तैयार हुआ था। तो देखिए संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट हो जाएगा। किस बच्चे ने बताया कि संविधान कब मनाया जाता है, संविधान जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो फिर आपका जो है 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, किसने की थी। तो देखिए कांग्रेस की जो स्थापना है ना वो आपका A.O. ह्यूम ने किया था, और कब किए थे, तो 28 दिसंबर 1885 को किए थे, तो 28 दिसंबर 1885 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की गई थी। तो देखिए स्वराज की जो मांग है ना ये 1906 में किया गया था, तो 1906 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनओ के जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो यूएनओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरेस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि PMKBB की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो PMKBB की जो फुल फॉर्म होती है वो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना होता है, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 2015 में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि सांसद आदर्श ग्रामीण योजना कब शुरू हुआ था। तो ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, तो 11 अक्टूबर 2014 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन का पितामह जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का पितामह जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब लागू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन जो है ये 1882 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची जो चोटी है ये कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इसकी लंबाई कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो 8588 मीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है विश्व की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। और ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में जो है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि समानता का अधिकार जो ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए समानता का अधिकार है ना ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वग्राही होता है। तो AB पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है, और सर्वदाता की अगर बात कर ले तो O होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गूगल दिया हुआ था, ठीक है। तो गूगल जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो गूगल आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है कि शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये शुक्रेश्वर मंदिर जो है ये असम के गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। तो गुवाहाटी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो पृथ्वी दिवस 2020 की जो थीम थी वो क्लाइमेट एक्शन था, ठीक है। और ये हर वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से 66 है, तो 52 से 66 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था पीर पंजाल टनल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये जो है लेह मनाली को जोड़ने वाली जो है ये सुरंग का नाम है, ठीक है। और इसका जो नाम है ना वो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति पर रखा गया है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है। तो भारत की जो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है वो आपका राजधानी एक्सप्रेस है, तो राजधानी एक्सप्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो इलियाक 4 था, ठीक है। तो इलियाक 4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो इतने 100% जेन्युइन जो कि 40 क्वेश्चन है आपके रियल और ऑथेंटिक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।